आज मैं आप लोगों के लिए चाइनीज़ रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो आप लोगों को मेरे चैनल पर काफ़ी सारी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया है मैंने। उसमें 1 टीस्पून फ्रेश चॉप किया हुआ लहसुन शामिल करके लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करूंगी ताकि इसमें से कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसमें 1 कप मैंने बॉईल किया हुआ श्रेड चिकन शामिल किया है। अच्छे से चिकन को भी मैं मिक्स कर लूँगी। इस रेसिपी के लिए मैंने 150 ग्राम चिकन का इस्तेमाल किया है। अब इसमें मैं स्लाइसिस में कटा हुआ छोटे साइज़ का प्याज शामिल करूँगी, हरी मिर्च शामिल करूँगी एक छोटे साइज़ की, यानी 1/4 कप। अच्छे से इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप लोग रोल बनाएं तो सब्जियों को आप लोगों ने ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब इसमें 3/4 टीस्पून नमक शामिल करूँगी, 1/4 टीस्पून काली मिर्चें, 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी, 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट, ये ऑप्शनल है, हाफ़ टीस्पून ऑरिगेनो शामिल कर दूँगी इसमें, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, हाफ़ टेबल स्पून सिरका, साथ ही मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून हॉट सॉस शामिल करूँगी या चिली सॉस, आप लोगों के पास जो भी अवेलेबल हो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। अब इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इस स्टफिंग को मैं किसी खुले बर्तन में निकाल लूँगी। अच्छी तरह से स्टफिंग को मैं बर्तन में फैला दूँगी ताकि इसमें से जितने भी स्टीम है वो निकल जाए और स्टफिंग जो है वो सही तरह से ठंडी हो जाए, क्योंकि आगे जाके मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए फिलिंग का ठंडा होना ज़रूरी है। 3/4 कप मैंने इसमें चीज़ का इस्तेमाल किया है। आप लोग चाहें कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी आप लोगों को पसंद हो। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, एक साइड पर रखेंगे। अब मैं रोल की बाइंडिंग के लिए एक लेई तैयार कर रही हूँ। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है, 1/4 कप मैंने इसमें पानी शामिल करके अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब इसे एक साइड पर रख दूँगी। मैंने यहाँ रेडीमेड रोल शीट का इस्तेमाल किया है। मुनासिब मिकदार में इसमें स्टफिंग शामिल करेंगे और अब इसको मैं रोल करना स्टार्ट करूँगी। आप लोगों को मैं एक ट्रिक बताती हूँ। आप लोगों ने जब भी रोल को फोल्ड करना है तो आप लोगों ने इसको टाइटली फोल्ड करना है। इतना भी टाइट फोल्ड मत कीजिएगा कि रोल जो है वो फट जाए। अब मैं इसके ऊपर लेई लगाऊंगी और अच्छे से इसको मैं फोल्ड करूँगी ताकि रोल जो है वो अच्छे से बाइंड हो जाए। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके उसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। इसी तरह से सारे रोल बनाकर रख लेंगे। इन्हें किसी एयर टाइट कंटेनर में या जिपलॉक बैग में डाल के आप लोग 1 माह तक स्टोर भी कर सकते हैं। आप लोगों से मैंने जो ट्रिक शेयर की है, इस तरह से रोल जो हैं वो काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। अब मैं इन्हें फ्राई करूँगी। ऑयल को पहले से मैंने मीडियम टू लो हीट पर गरम कर लिया था। रोल शामिल करके रोल को मैं फ्राई करूँगी अच्छी तरह से। इनको उलट पुलट करते हुए आप लोगों ने फ्राई करना है। अच्छा सा जब इन पर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो आप लोगों ने इन्हें ऑयल में से निकाल लेना है। आप लोगों ने टिश्यू पेपर, टॉवल या न्यूज़पेपर का इस्तेमाल नहीं करना। रोल को निकालते वक्त आप लोगों ने किसी कूलिंग रैक का इस्तेमाल करना है ताकि रोल जो हैं वो काफ़ी टाइम तक क्रिस्पी रहें। आप लोग देख सकते हैं चाइनीज़ रोल बनकर तैयार हैं। आप लोगों ने एक दफ़ा मेरे बनाए हुए तरीके से इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में। इवनिंग स्नैक्स और रमज़ान के लिए यह आइडियल रेसिपी है। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।